हाय फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस IRCTC शेयर। ये शेयर के हर बंदा डिस्कस कर रहा है क्योंकि ये शेयर ट्यूसडे में लोअर सर्किट लगा और आज भी लोअर सर्किट लगा। तो क्यों ये शेयर इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्या शेयर हमको इस भाव पर लेना है कि नहीं लेना है, इसका भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस शेयर के बारे में। ये जो IRCTC शेयर है, ये क्या कहते हैं 40% के हिसाब से हर साल ग्रोथ कर रहा है। आप इसका चार्ट देखिए, इस स्टॉक जो है कंटिन्यूस ही बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। 7 डे में इसका रिटर्न देखिए 13%, और एक साल में इसका रिटर्न देखिए 309%। इस रिटर्न वर्सेस इंडस्ट्री, IRCTC एक्सीड द इंडियन कमर्शियल सर्विस इंडस्ट्री विच रिटर्न 252। जो इंडस्ट्री में ये जो स्टॉक है, इसने इंडस्ट्री के सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने 252% रिटर्न दिया। और इस कंपनी के बारे में आप देखते हैं, ये कंपनी जो है 1999 में बनाई गई। इसमें एम्प्लॉय 1372 हैं। इसके CEO रजनी हसीजा हैं। ये बेसिकली इसका 3 बिजनेस है। इसका केटरिंग बिजनेस है, टूरिज्म बिजनेस है और टिकटिंग बिजनेस है। और ये स्टॉक जो है वो अपना मोनोपोली है इस स्टॉक का। इस समय इस स्टॉक का मार्केट कैप कहते हैं 822 बिलियन है। आप यही समझ लीजिए। और ये अपने पी पे कितना ट्रेड कर रहा है, अपने पी से कितना प्राइस टू अर्निंग कितना इसका कर रहा है, 293। तब भी लोग स्टॉक खरीदे जा रहे हैं। और ये जितने टीवी बैठ के एंकर जो है आप लोगों को खरीदने के लिए कहते हैं और आप लोग खरीद लेते हैं, तो देखिए कितना नुकसान हो सकता है। अभी आपको समझ में आएगा। वैल्यूएशन देखिए, ये अपने प्राइस टू अर्निंग के लिए 293। कोई स्टॉक इतना कैसे ट्रेड कर सकता है भाई? मोनोपोली है, समझते हैं, लेकिन इसको भी फेयर वैल्यू होगी। हाँ, इसकी स्टॉक की फेयर वैल्यू केवल 1466 है केवल। और तब भी देखिए अपने भाव से कितने गुना, कम से कम 300 गुना ये स्टॉक अपने भाव से चल रहा है। पी वर्सेस इंडस्ट्री IRCTC का जो पुअर वैल्यू बेस्ड पी जो है बहुत ज़्यादा है। ये है कि इसका ग्रोथ जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टॉक चलते हैं अपने सेक्टर में, मोनोपोली है। अब रिटर्न ऑफ इक्विटी आप उसका देखिए बहुत आया है। इसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। इसके एसेट्स 27 बिलियन है, लायबिलिटी 15 बिलियन है जो शॉर्ट टर्म की है। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो 4 एसेट्स है, लायबिलिटी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जो एसेट्स हैं उससे कम ही लायबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ सही है इसके लिए कि लायबिलिटीज़ हमेशा एसेट से ही कम होनी चाहिए। इसमें कुछ जो फैक्टर जो उसके IRCTC के अच्छे हैं, जैसे IRCTC में कर्जा नहीं है, कर्जा ना के बराबर है। इसके बाद ऑपरेटिंग कैश है, ठीक है। अब कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें 14.6 बिलियन कहते हैं कैश रिजर्व पड़े हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि इनके पास क्या कैश है। डिविडेंड इसका कहते हैं अपने सेक्टर में सबसे कम है, 0.091%, बहुत ही कम है। अब मार्केट के जो 25% कंपनियां हैं उसके 0.3, मार्केट का टॉप जो है 1.4 है, इंडस्ट्री के साथ 0.2 है, लेकिन इसका डिविडेंड बहुत ही कम है। जो ये इंडस्ट्री के हिसाब से इसका डिविडेंड बहुत कम है। इसके जो चेयरमैन हैं रजनी जी हैं, जनरल ग्रुप मैनेजर ऑफ फाइनेंस कहते हैं अजय श्रीवास्तव हैं, और CEO डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कहते हैं अजीत जी हैं। अब इसका कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। इंस्टीट्यूशन के पास 14% है, पब्लिक के पास जैसे जो कि हम हैं उनके पास 15% है, और गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 69% है। अभी आप देखिए कि IRCTC स्टॉक हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये देखिए इसका चार्ट जो कि वनडे के हिसाब से है।
इसमें आप ये देखिए, इस चार्ट को देखिए, कंटिन्यूस जो है लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये कंटिन्यूस लॉकडाउन है, स्टॉक बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है अपने से, यहाँ तक गया। और कल आप देखते हैं कि ये स्टॉक सडन अपने पीक से स्टॉक जो है 200 पॉइंट्स गिर गया नीचे। अब समझ लीजिए कल किसी ने स्टॉक यहाँ लिया होगा तो समझ लीजिए इसको कितना लॉस हो गया, 2000 का। और ये देखिए ये सेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ की गई है। अब यहाँ पे ये डिस्कस करने वाली बात है कि ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी लेना नहीं चाहिए, और लेना भी है तो उसका एक तरीका है, कि हमें क्या कहते हैं, जब ये स्टॉक 4000 पे आए तब एक बहुत मार्जिनल क्वांटिटी में जैसे एक हो दो तीन शेयर खरीदने चाहिए। और जब ये 3500 आए तब हमें 2-3 स्टॉक खरीदने चाहिए। जब 500 पॉइंट आएंगे तब हमें कहते हैं स्टॉक खरीदने चाहिए। और पिरामिड वे के हिसाब से पहले आप 2 लें, जब 4000 पे 2 स्टॉक लें, 3500 पे चलते हैं 4 स्टॉक लें, 3000 आ जाए तो हम 8 लें। इस हिसाब से हम स्टॉक लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कि हम इसको क्या कहते हैं 4000, जब 4000 के आसपास आए तब लें, जब 3500 के आसपास तब लें, और 3000 के आसपास स्टॉक तब लें। तो हमें इस तरह से लेना है, पहले हमें 2 शेयर लेने हैं 4000 पे, 3500 पर 4 शेयर लेने हैं, और जब 3000 के आसपास हमें 8 शेयर लेने हैं। तो हमें इसको लॉन्ग टर्म लेके, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक कहते हैं ये इन्वेस्टरों ने, टीवी चैनलों ने इतना इसको हाइप दे दिया कि अपने प्राइस टू अर्निंग को कोई समझने को तैयार ही नहीं कि स्टॉक कितना बढ़ेगा। लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये नहीं कि हर स्टॉक का एक फंडामेंटल होता है कि स्टॉक बढ़ने का एक टाइम होता है कि कितना बढ़ेगा। ये स्टॉक अपना फंडामेंटल मानते हैं कि ये स्टॉक चलते हैं अपने सेक्टर में मोनोपोली है, लेकिन मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। उसका एक सीमा है मोनोपोली की अभी अपने बिजनेस का, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी राय है कि अभी आप स्टॉक ना लें, और लें भी तो स्टैगर्ड मैनर में लें, पहले 2 लें 4 लें, और हर लेवल पर मत लें। जब ये स्टॉक 4000 के आसपास हो तब लीजिएगा। क्या कहते हैं अपने जब 3500 4, और जब 3000 के आसपास 8, इस वे में आप लें स्टॉक, और स्टैगर्ड वे में लें। मेरा क्या कहने का मतलब है कि और यदि किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है तो 1-2 क्वार्टर वेट करें और तभी इन्वेस्ट करें। थैंक यू।